नमस्कार। मेरे चैनल द रियल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी भगवान कृष्ण से संबंधित है। भगवान कृष्ण के राज से संबंधित है, निधि वन से संबंधित है। ऐसी मान्यता है भगवान कृष्ण निधि वन में हर रोज आते हैं। निधि वन के रहस्यों से संबंधित है। निधि वन मथुरा वृंदावन में स्थित एक ऐसी जगह है जहां हर रोज भगवान कृष्ण आते हैं और गोपियों के संग रचाते हैं रास। और उस रास को कोई देखता नहीं है और न किसी की हिम्मत है कि उस रास को देखे। लेकिन भगवान तो आते हैं। भगवान आते हैं, हर रोज रास रचाते हैं। और यह रास आज भी रहस्य बना हुआ है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। वृंदावन में स्थित निधिवन एक जंगल टाइप का, वन टाइप का एरिया है, जहां भगवान कृष्ण रोज आते हैं। और संध्या आरती के बाद निधिवन लोगों के प्रवेश को वर्जित कर दिया जाता है। निधिवन में लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। निधिवन में संध्या आरती के बाद कोई नहीं रहता है। निधिवन में एक जगह है, रंग महल, मंदिर टाइप में बना है रंग महल। तो वहां शाम को सारा निधिवन खाली कर दिया जाता है। यहां तक कि निधिवन में आपको, वहां निधिवन में बंदर भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं। बंदर तो अच्छे खासी संख्या में रहते हैं। लेकिन जैसे शाम की आरती होती है, आपको कोई बंदर, कोई पक्षी, आपको कोई नहीं दिखेगा। शाम जैसे होना शुरू होगी, सब वहां से निकलना शुरू कर देंगे और आपको ये लगेगा कि अब सब ये लोग छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। और सुबह सब वहां फिर आ जाएंगे। आदमी भी निकल जाते हैं, पशु पक्षी, कोई भी जीव जंतु आपको निधिवन में नहीं दिखाई देगा। और ये विचारणीय प्रश्न है कि बंदर और जीव जंतु तो अक्सर जंगल में ही रहते हैं, जंगल के प्राणी हैं। लेकिन वह भी निधिवन को शाम होते होते खाली कर देते हैं। आपको शाम को निधिवन में कोई जीव जंतु नहीं दिखेगा। माना यह जाता है कि भगवान शाम को आते हैं और रास रचाते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान का रास जो कोई देखने की कोशिश करता है या देख लेता है आंखों से, या तो उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, या उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, या उसकी मौत हो जाती है, या पागल हो जाता है, या ऐसी स्थिति में चला जाता है कि वह कुछ बताने की स्थिति में व्यक्ति नहीं रह जाता है। ऐसी ही एक घटना लगभग आज से 10 साल पहले जयपुर के एक पर्यटक के साथ हुई थी। वह पर्यटक जो जयपुर से आया था निधिवन देखने, उसने सोचा कि आज मैं निधिवन में भगवान को रास रचाते हुए जरूर देखूंगा, और चुपके से किसी पेड़ के पास छिप गया। और जब निधिवन पुजारी जी खाली करवा रहे थे, उसने खाली नहीं किया, पेड़ के पीछे छिप गया और किसी ने उसको देखा नहीं। लेकिन अंत में जब सुबह हुई, लोग वहां पहुंचे तो देखा कि पर्यटक जो था बेहोश पड़ा था। लोग उसको लेके आए, डॉक्टर को दिखाए, पर्यटक ठीक भी हो गया। लेकिन वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं था कि उसने क्या देखा, उसके साथ क्या हुआ, वो कब बेहोश हुआ, कैसे बेहोश हुआ, उसने निधिवन में क्या देखा, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। निधिवन में एक स्थान है रंग महल। रंग महल में लगभग 7 बजे के लगभग भगवान श्री कृष्ण की और राधिका जी की सेज सजाई जाती है।
वह सेज जिस पे बिस्तर बिछा होता है, चंदन का पलंग होता है और चंदन का पलंग पूरी तरीके से बढ़िया चद्दर और बिस्तर लगा के सजा दिया जाता है। और उसी सेज के बगल में भगवान के लिए एक लोटा भर के पानी, एक पान, एक दातून, राधा जी के लिए श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी और जो भी श्रृंगार का है, पाउडर, सब कुछ रखा होता है। और इन सब चीजों को रख के रंगमहल के गेट में ताला लगा दिया जाता है, रंगमहल का गेट बंद कर दिया जाता है और सब लोग वहां से निकल जाते हैं। सारा सामान लगा के 7 बजे तक सब रंगमहल खाली कर देते हैं और निधिवन खाली कर देते हैं। और सुबह जब आरती का वक्त होता है, जब रंगमहल खुलता है सुबह सुबह, तो बड़े रहस्य की बात है, बड़ा अद्भुत ये रहस्य है कि जब लोग दर्शन करने पहुंचते हैं, सुबह पहली आरती में पहुंचते हैं, तो वो जो बिस्तर लगाया रहता है, सारा बिस्तर अस्त व्यस्त रहता है। कहने का मतलब बिस्तर पे सिलवटें पड़ी रहती हैं। ऐसा प्रतीत होता है, कहने का उद्देश्य कि जैसे बिस्तर को किसी ने उपयोग किया हो या बिस्तर पे कोई आराम किया हो। बिस्तर सिलवट से भर जाता है। भगवान के लिए जो लोटे का पानी रखा जाता है, कभी कभी तो वो सारा पानी खत्म हो जाता है लोटे से, कभी कभी भगवान आधा पानी पी लेते हैं, कभी कभी आधा और कभी कभी पूरा लोटा ही खाली हो जाता है। तीसरा, भगवान के लिए जो पान लगा के रखा जाता है, उस पान को भी भगवान आधा खा लेते हैं, मतलब पान चबाया हुआ रहता है, ऐसा लगता है कि किसी ने पान को चबाया हुआ है। और राधा जी के लिए जो श्रृंगार का सामान रखा जाता है, उस श्रृंगार के सामान में से भी श्रृंगार का सामान उपयोग किया होता है। जैसे लगता है इन सामानों को कोई उपयोग किया है, मतलब सारा खोल दिया जाता है, खोल के रखा जाता है, खुला रहता है जब सुबह लोग दर्शन करने जाते हैं। मतलब ये पूरी तरीके से ये प्रतीत होता है देखने से कि इन सामानों को उपयोग किया गया है। अब विचारणीय प्रश्न है ये है कि मंदिर सारा बंद हो जाता है, मंदिर में कहीं कोई जीव जंतु बंदर मानव कहीं कोई नहीं रहता, फिर इन वस्तुओं को उपयोग कौन करता है? कोई तो ऐसी अदृश्य शक्ति है, कोई तो आता है। तो ये तो निश्चित है कि भगवान आते जरूर है। यहाँ की निधिवन की एक खासियत है, यहाँ तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं और भी कई वृक्ष लगे हुए हैं, लेकिन तुलसी के वृक्ष बहुतायत संख्या में हैं। और ये सारे वृक्ष, जितने भी तुलसी के वृक्ष हैं, सारे वृक्ष जोड़े में हैं, कोई वृक्ष आपको अकेला नहीं मिलेगा निधिवन में। और यह वृक्ष ऐसे लगे हुए हैं जैसे महसूस होता है कि एक वृक्ष दूसरे को आलिंगन कर रहा हो, गले मिल रहा हो, मतलब एक में लिपटे हुए हैं। और भी जो भी वृक्ष लगे हुए हैं निधिवन में, लगभग सारे वृक्ष ऐसा लगता है कि एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, एक दूसरे में ऐसे मिले हुए हैं कि एक दूसरे के चिपके हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि यही वृक्ष जब भगवान रास रचाने आते हैं, तो यही सारे वृक्ष गोपियां बन जाते हैं और भगवान के साथ रास रचाते हैं। और सुबह होते होते ये वृक्ष सब तुलसी के पेड़ और तमाम पेड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन वृक्षों की एक खासियत और है, ये वृक्ष ऐसा महसूस होता है कि खिसकते रहते हैं। जहां आप देखेंगे, कल कोई वृक्ष जहां आप देखेंगे, वहां आपको ये वृक्ष नहीं मिलेगा, वो वृक्ष अपनी जगह से दूसरी जगह पे मिलेगा। ये भी निधिवन का अद्भुत रहस्य है। अगर आप एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में धागा बांध देते हैं, कई लोगों ने ऐसा किया भी कि एक वृक्ष को दूसरे वृक्ष को धागे से बांध दिया, लेकिन जब सुबह जाके देखते हैं तो धागा टूटा रहता है। वो धागा
जैसे वो बांध के जाते हैं वैसा नहीं रहता है। चाहे डाली में बांध दीजिए, चाहे वृक्ष में बांध दीजिए, तो धागे आपको सारे टूटे हुए मिलेंगे। और वह वृक्ष जहाँ आप कल देख के गए थे, वहाँ आपको वो नहीं मिलेगा। उससे कहीं न कहीं इधर-उधर सरका हुआ प्रतीत होता है, सरका हुआ मिलेगा। और निश्चित सरक भी जाता है, क्योंकि धागा जब आप बांध के जाते हैं तो धागा टूटा मिलता है। चाहे जितना भी मजबूत आप धागे से बांधेंगे, धागा टूट जाएगा। और उन तुलसी के पेड़ों से कोई एक पत्ता, एक डाली या किसी की मजाल नहीं है कि उन तुलसी के पेड़ों से कुछ भी तोड़ के ले जाए। अगर तोड़ के ले जाता है तो उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है, कोई ना कोई घटना हो जाती है, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है कि वो तुलसी का पेड़ उसके साथ पहुंच नहीं पाता है जहां तक वो ले जाना चाहता है। तो डर के मारे लोग वहां के तुलसी के पेड़ों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। निधि वन के आसपास जो मकान बने हुए हैं, उसके किनारे किनारे निधि वन के आसपास मकान भी बने हुए हैं, लेकिन इन मकानों में कोई खिड़की नहीं है। निधि वन की तरफ कोई खिड़की नहीं खुलती है, और अगर कोई खिड़की किसी मकान में लगी भी है तो वह खिड़की रात होने से पहले बंद हो जाती है और उस पे पर्दा लग जाता है कि कहीं गलती से किसी की निगाह खिड़की से निधि वन की तरफ ना पड़ जाए। इसलिए पहले तो लोग अपने मकान में खिड़की नहीं लगाते हैं। अगर लगा भी दिए हैं तो खिड़की अंधेरा होने के पहले पहले खिड़की बंद हो जाती है। और ये मान्यता है कि अगर कोई खिड़की से भी कहीं से भी अगर निधि वन पे रात में निगाह गलती से भी पड़ गई तो उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके परिजनों के साथ या जो देखता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटना हो जाएगी। इसी डर के मारे लोग, निधि वन के आसपास रहने वाले लोग जिनका मकान है, वो अपने मकानों में खिड़की नहीं लगाए हैं। बस आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले दिन एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। धन्यवाद।